आज मेरे साथ मौजूद है आगा ऑन रजा, जो कि APMSO के इंफॉर्मेशन कमेटी मेंबर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही इन्होंने क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में हायर डिग्री हासिल की और आज ये हमारे साथ एज एन क्रिमिनोलॉजिस्ट मौजूद है। तो हम इनसे क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड इनकी राय लेंगे कि किस तरीके से ये बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहन, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। समरीन, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा ऑन, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि कैसा सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ इज अ गुड सब्जेक्ट, अपने आप में ये एक दुनिया है क्रिमिनोलॉजी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के एक्सपेक्ट से बात करें इस बारे में, तो क्रिमिनोलॉजी पाकिस्तान में उस मयार या उस लेवल पर नहीं पहुंचा है अब तक कि जहां पर इसको होना चाहिए था। और इसके पीछे कुछ हमारी आवाम, हमारे स्टूडेंट्स की गलती है और कुछ सिस्टम की। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ क्रिमिनोलॉजी और इसको पाकिस्तान में लाने का मकसद क्या था? ये क्रिमिनोलॉजी जो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है वो ये 2008 सितंबर के महीने में। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले शख्स का नाम था फसीउद्दीन साहब। इन्होंने सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया और उसके अलावा ये जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के चीफ एडिटिंग ऑफिसर भी थे। सही। तो क्रिमिनोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस 2008 में कर दिया गया, जबकि CSS जैसा जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें 2016 समथिंग में ये आया। ऐसा क्यों? देखिए, ये इतना पीछे क्यों रखा गया? देखिए, यही तो हमारा ड्रॉबैक है। हमारा ड्रॉबैक यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा यही आता है कि जिस चीज की जरूरत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा होती है उसे सबसे लास्ट में फेंक दिया जाता है। तो हमारे पाकिस्तान को जिस टाइम पर क्रिमिनोलॉजी की जरूरत थी, सबसे पहले ये उस टाइम पर लॉन्च नहीं की गई। एक तो ये लॉन्च ही बहुत लेट हुई है 2018। फिर उसके बाद इसके क्रिमिनोलॉजी से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को, बहुत बड़े बड़े मेजर इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान के आवाम को नॉलेज दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनके राइट्स बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें बता सकते हैं। कहां पर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हो। लेकिन वही बात के सिस्टम, हमारे पाकिस्तान में तो घूम फिर के अगर हम देखें तो अगर हम किसी को बताते भी हैं कि हमने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है या आप क्रिमिनोलॉजी से, तो वो एकदम शॉक में आ जाता है पहले सुनते साथ। क्रिमिनोलॉजी ये न्यू सब्जेक्ट है, तो ऐसा क्यों है कि अभी तक स्टिल चंद एक यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में क्रिमिनोलॉजी का तो नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल, आपने जैसा कहा 3 से 4 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल जिनके अंदर क्रिमिनोलॉजी BA और BS की डिग्री देती है। और मतलब मैं आपको यहाँ पर यही एक बात समझाने के लिए आया था कि अगर हमें पता लग जाए कि एक चीज या एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, एज अ इंडिविजुअल हमारे खुद के लिए क्या है, तो हम उसके लिए कुछ करेंगे ना। अब यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी को सिर्फ एक आर्ट्स का सब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल, जबकि ये सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है। ये एक बेसिकली ये एक हुनर है जिसको आप सीखते हो, आपको पता होता है। क्रिमिनोलॉजी इज बेसिकली द साइंस बिहाइंड द क्रिमिनल्स एंड द क्राइम्स। मतलब आप इसके अंदर ये पढ़ते हो कि अगर क्राइम ये वाला हुआ है तो ये क्यों हुआ होगा, क्रिमिनल क्यों बना होगा या क्रिमिनल ने क्यों किया होगा। तो ये अगर आप स्टार्ट ही ये चीज पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर आप पढ़कर एक जगह पहुंच जाओगे तो ऑब्वियसली आप फिर अपने सिस्टम, अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकोगे। लेकिन सबसे जरूरी जो है हमारे लिए वो ये है कि इस चीज को प्रमोट किया जाए, इसकी इंपॉर्टेंस को प्रमोट किया जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस असल में है क्या। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से आपने क्रिमिनोलॉजी में हायर डिग्री हासिल की, लेकिन माजरत के साथ मेरा एक सवाल है, बड़ा तल्ख किस्म का है, हो सकता है आपको शायद नागवार गुजरे। क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ चंद एक होंगे जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किए होंगे तो अच्छे ओहदों पर फाइज होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी की डिग्री हासिल की लेकिन आज भी उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उन्हें उनकी फील्ड से रिलेटेड तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। तो इसमें आपके डिपार्टमेंट का कितना ड्रॉबैक है, कितना लेना देना है आपके डिपार्टमेंट का? और यहाँ पर मैं आपकी बात से थोड़ी सी मुखालफत करूंगा कि जो चंद एक आपने बोला कि चंद एक होंगे, वो शायद चंद एक भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी मतलब सबसे पहले अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी और अपने डिपार्टमेंट के ड्रॉबैक्स की बात करूं तो हर कोई जानता है कि हर डिपार्टमेंट के टीचर्स के पास उस डिपार्टमेंट के हिसाब से इंटर्नशिप्स आती हैं, अक्सर वैकेंसीज आती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो बीइंग अ टीचर, अगर मैं टीचर हूं तो मेरा काम क्या है कि मैं इन चीजों को अपने स्टूडेंट्स तक आगे प्रोवाइड करूं, उन्हें बताऊं कि भाई फला फला इंटर्नशिप आई है, फला फला वैकेंसी आई है, अप्लाई करो, एटलीस्ट टेस्ट तो दो। लेकिन अगर मैं टीचर बनकर वो चीज अपने तक ही दबाकर बैठ जाऊं और मैं अब यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर यूज करूं जो अक्सर औकात यूज किया जा रहा होता है, फेवरेटिज्म।
मतलब अगर क्लास में 65 बच्चे हैं तो मैं 65 बच्चों को नहीं बता रहा कि भाई ये वैकेंसी आई अप्लाई करो। अब मुझे उन 65 में से ये 5 पसंद है ना, तो मैं इन 5 को बुला लूंगा अपने रूम के अंदर और मैं इनको बोलूंगा भाई ये वैकेंसी आई है, जाओ अप्लाई करो। तो इस चीज को खत्म करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस चीज को खत्म करना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं जो स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, आपका ताल्लुक एपीएमएसओ से है, राइट? तो मुझे ये बताएं आपकी पार्टी ने इसमें कितना किरदार अदा किया कि आपके इस डिपार्टमेंट में जाकर वो आपके राइट के लिए बोल सके? मैं इसके मतलब मैं अब यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा, एक जनरल सी बात बोलूंगा। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको समझ भी आएगी। ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 2021 की बात है। 2021 के अंदर आईआर डिपार्टमेंट के एक टीचर, नाम नहीं लूंगा अभी, उन टीचर ने आधी से ज्यादा क्लास को क्लास के अंदर बैठने से मना कर दिया था, जिसके अंदर कुछ वैलिड केसेस थे शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस के, और बाकी जो बच्चे थे वो थे वही कि अगर टीचर को पसंद नहीं आए, टीचर से क्लास के अंदर कभी ना कभी किसी बात पे मुंह मारी, बहस हुई हो, तो उन्हें बाहर निकाल दिया कि पेपर नहीं देने देंगे। तो एपीएमएसओ जामिया कराची सेक्टर सिर्फ वो वाहिद पार्टी थी जिसने उन बच्चों के लिए स्टैंड लिया। एडमिन ऑफिस, लॉबी, इन दोनों के बाहर खड़े होकर एहतजाज किया, पूरे दिन एहतजाज किया कि इन बच्चों का पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। सही है, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस है, आप इनके शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस फॉर्म भरवाएं, फाइन लगाएं, फाइन लगाकर एटलीस्ट पेपर तो देने दे। इट इज नॉट अ राइट थिंग कि आप किसी को उसके पूरे सेमेस्टर, उसके पूरे साल की मेहनत जाया कर रहे हो कि आप उसे पेपर ही नहीं देने दे रहे। दैट वाज द मोटिव ऑफ एपीएमएसओ। और सिर्फ इस एहतजाज के बिना पर वीसी साहब खुद एडमिन ऑफिस से उतरकर नीचे आए थे। उन्होंने आकर बच्चों से बात की थी, एपीएमएसओ से बात की थी, और जाकर फिर उन टीचर से बात करके उन बच्चों का री एग्जाम स्केड्यूल कराया था। आपने क्रिमिनोलॉजी क्यों चूज किया? मेरा क्रिमिनोलॉजी चूज करने का रीजन सिर्फ इतना था कि मैं शुरू से आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी और मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था, और इस वजह से मुझे मेरे एक मेंटोर थे, हैदर अब्बास नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे सब बताया था सबसे पहले कि भाई क्रिमिनोलॉजी नाम की फील्ड है यार, ये इस चीज की तरफ लेकर जाती है। तो उस दिन से मेरा माइंड बना हुआ था कि सही है यार, अगर मेरी एक फील्ड है, ड्रीम फील्ड जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अब एक एजुकेशनल डिग्री मिल रही है। तो मेरा पहले एडमिशन हो गया था एनईडी के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली मुझे वो नहीं पढ़ना था, तो मैंने ट्रांसफर कराया। फिर मैंने दोबारा एडमिशन के लिए टेस्ट दिया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां मुझे मिला, तो फिर मैंने वो क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट। आपने समझा कि क्रिमिनोलॉजी पढ़ के आप किसी अफसर की सीट पे बैठे होंगे या फिर किसी बड़े ओहदे पे फाइज होंगे? बेशक मेरे दिमाग में ये वाली बात हमें डे फर्स्ट से बताई जाती है। जब क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी का एडमिशन होता है तो वो ये सोच लेकर जाता है कि मैं यहाँ से अफसर बन के निकलूंगा, लेकिन उसको हकीकतन नहीं पता होता कि उसके साथ होने वाला क्या है। लेकिन आपने ये फेज किस तरीके से किया? 4 साल आपने कैसे? मेरी सबसे बड़ी गलती पता है वहां पर क्या हुई थी? मैंने रिसर्च की थी एडमिशन से पहले क्रिमिनोलॉजी के हवाले से, लेकिन ना उस रिसर्च में मैं एक वर्ड लिखना भूल गया था, इन पाकिस्तान। बस इसलिए मैं मार खा गया, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी आपको अफसर भी बनाती है, क्रिमिनोलॉजी आपको डायरेक्टर पोस्ट तक भी लेकर जाती है, क्रिमिनोलॉजी आपको आपका ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत वैलिड डिग्री है। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर कर रहे हो तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हो तो आपकी औकात 2 टके की भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो आप। आपने किया ही क्या? आर्ट्स के अंदर एक बैचलर्स किया हुआ है, आपको कोई अकाउंटेंट की जॉब भी नहीं देगा, भले आपको मैथ्स आती हो, आपको बेसिक चीजें आती है। बेसिकली कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सीवी पे जिसके क्रिमिनोलॉजी लिखा हो तो लोग समझते हैं शायद ही किसी एजेंसी से भी मुंसलिक है, इस वजह से भी नौकरी में नहीं रखते। अक्सर औकात ऐसा भी होता है। सिस्टम देखिए, मैं फिर वही घूम फिर कर आऊंगा, सिस्टम मतलब हमारे दिमाग। अब आप आज का दौर देख लें, आज से अगर मैं आपको 5 साल पीछे लेकर जाऊं, 5 साल नहीं चले, 2015 की बात करता हूँ। 2015 में मुझे अच्छे से याद है, बकरीद हो या कोई फेस्टिवल हो तो हम सब घरों में नहीं सोते थे, लड़कों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, घरों के बाहर कभी गाय के पास सो रहे हैं, चारपाई डालकर सो गए गली के अंदर, तो हमारे मोबाइल, हमारे वॉलेट, हमारी सारी चीजें ना उस चारपाई पे पड़ी रहती थी। जब हम सुबह उठते थे हमें मिल जाती थी। आज आप हाईली सिक्योर्ड बस के अंदर भी जा रहे हो ना अगर, तो आपको सिर्फ ये डर लगा हुआ है कि अभी बराबर में से 2 जरूरतमंद बाइक लगाएंगे और वो आपसे जरूरत के मुताबिक चीजें मांग लेंगे। तो सिस्टम की गलती है ना यहाँ पर। मतलब अगर आप एक चीज, मतलब सिस्टम चलो आपको कुछ नहीं दे पा रहा, रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, मेंटल पीस तो दे सकता है।
तो सिस्टम को ठीक करने वाले आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो मुल्क से भागने के इंतजार में बैठे हुए कि बस उन्हें मौका मिले और वो मुल्क से भाग जाए। तो फिर ठीक कौन करेगा मुल्क? हाँ, सिस्टम कौन ठीक करेगा? तो समरीन क्यों ना भागे मुल्क से? मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने चीजें फाइल की, जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। आज उनमें से कुछ पागल खानों की नजर हुए हैं और कुछ लापता है, कुछ की तो खबरें आ गई हैं घरों पर कि बस नहीं रहे अब। मुल्क जो है ना, उसको बनने के लिए खून मांगता है मुल्क। बेशक खून आप मांगता है। शहीद हो इस मुल्क के लिए तो आपकी आगे आने वाली नस्लें जो है ना, वो फलेंगी फूलेंगी। तो ये सोच हमारी कहाँ चली गई है? बेशक खून मांगता है, लेकिन समरीन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, क्या अभी मुल्क को खून नहीं मिल रहा? आप अगर जिंदा भी हैं तो आप अपना खून दे रही हैं। मतलब अगर आप जहाँ सब कुछ छोड़ दें, इन्फ्लेशन रेट पर चले जाएं, कहाँ पहुंच गए? पेट्रोल 290 लीटर। मतलब कभी एक जमाने में मैं सुरजानी टाउन में रहता था, मेरे अब्बा मुझे बाइक पर, अलादीन देखा आपने जौहर में, सुरजानी टाउन से जौहर आना जाना हो जाता था 25 रुपए के पेट्रोल के अंदर। आज मैं अगर 350 का पेट्रोल ना डलवाऊं तो मैं बफर जोन से जौहर नहीं जा सकता। तो इसमें भी तो गलती अवाम की है ना। अवाम अपने मुंतखब करदा जो लोग होते हैं वो अपनी पसंद के चुनती है ना। फेवरेटिज्म, आपने अभी बात डिपार्टमेंट की फेवरेटिज्म की तो अवाम भी तो फेवरेटिज्म दिखाती है ना। अगर उसे पीटीआई पसंद है तो वो पीटीआई की तरफ जाएगी, नून लीग पसंद है तो नून लीग की तरफ जाएगी, और जिसको पीएनपी पसंद है वो पीएनपी की तरफ जाता है। यानी कि आप न्यूट्रल रहकर तो आप मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। आप किसी ऐसे बंदे को मुंतखब कर रहे हैं जो आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल ठीक है, ये वतन के लिए काम करेगा। आप तो अपनी पसंद के पीछे जा रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम की खराबी ये सारी चीजें? देखें, यहाँ पर मैं एक चीज को क्लियर करूं कि अगर जिसको आपने बोला पीटीआई पसंद है वो पीटीआई जा रहा है, एमक्यूएम पसंद है वो एमक्यूएम जा रहा है। देखें, जिनको पसंद है ना वो सिर्फ सपोर्ट कर पा रहे हैं। वोटिंग सिस्टम आपके मुल्क का, मेरे मुल्क का बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप देख रहे हैं, आप वो बात करिएगा, मैं वही बात कर रहा हूँ, फेस भी कर सके। मैं अब देखे, अभी मुझे किसी साहब ने बाहर बोला था कि जो रात कब्र में है वो वहीं गुजरेगी, वो बाहर नहीं गुजर सकती। तो मैं सिर्फ सच बोलने आया हूँ। मतलब बहुत अच्छे से सबको पता है कि वोटिंग सिस्टम क्या है। आप नहीं सिलेक्ट कर रहे अपना प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा प्राइम मिनिस्टर, जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन हमारे माशरे में सच देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, लेकिन बोलने में हिम्मत नहीं होती क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं फिर। तो ये तो वो बने हुए हैं ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ना बुरा देखो ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो। तो फिर मुल्क कैसे ठीक होगा? तो मुल्क को ठीक करने की यहाँ पड़ी किसको है? 2 से 3 लोग खड़े होते हैं, उनको कब्र में लिटा दिया जाता है। तो कौन ठीक करेगा इस मुल्क को? मतलब आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मैं एपीएमएसओ की बात करता हूं यहाँ पर अभी। तो हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया था, एमक्यूएम ने एक टॉपिक उठाया था, गैर मुकामी करके एक टॉपिक था वो, कि अगर आप हैं मैं हूं तो हमारे पास जो गवर्नमेंट अफसरान लगने चाहिए वो मकामी होने चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, वो मैं बताता हूं आपको कैसे। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जौहर में रहती हैं, तो अब आप जौहर में रहती हैं, जौहर में अगर एसएचओ कहाँ का लगा हुआ है? अंदरून सिंध का। क्यों? उसे क्या पता कि जौहर, अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करें, वो अंदरून सिंध का एसएचओ यहाँ अगर लगा हुआ है, अब एक आप हैं, अगर उसी की जगह पर आपको एसएचओ लगाया जाए, ठीक है, तो आपको ये पता है कि भाई जौहर की फला गली के अंदर ये कार्रवाई होती है, जौहर के अंदर यहाँ पर ये चोरियां होती हैं, यहाँ पर ये डकैतियां होती हैं, यहाँ पर इस तरह के लोग मिलते हैं, यहाँ पर इस तरह के लोग मिलते हैं। पहली चीज ये कि इलाके के एसएचओ को पता लग जाएगा कि भाई मेरे इलाके में यहाँ जरूरत है चीजों को, पुलिस को तैनात करने की यहाँ जरूरत है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ना अपने आप को सच में ऑफिसर्स समझने लग गए, हालांकि वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो ये इस चीज को भूल गए। अब आप अपने इलाके की अगर एसएचओ लगी हुई है ना, तो आपका इलाका आपको जानता है। अब वो किसी चीज की कंप्लेन करने आते वक्त ना आपसे डरेगा नहीं, वो आएगा, अगर बोलेगा यार फॉर एग्जाम्पल समरीन यार मसला ये हो गया है, मेरे घर से इतनी चीजें चोरी हो गई, तो ये अब एक कनेक्शन बॉन्ड बन रहा है ना एक अवाम के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान। तो अगर इस गैर मकामी फैक्टर को अलग कर दिया जाए ना अपने शहर में से, तो 80% मामलात हमारे हल हो जाएंगे। अच्छा, मेरा ये सवाल है, हमारा डिपार्टमेंट जो क्रिमिनोलॉजी का है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थ्योरी तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देता है, लेकिन प्रैक्टिकल का बहुत ज्यादा इसमें लैक ऑफ प्रैक्टिकल की चीजें हैं कि आप प्रैक्टिकल आपको नहीं बताया जाता कि आपको किस तरीके से इसको आगे इम्प्लीमेंट करना है, क्या बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में ऐसे इदारे मौजूद होने चाहिए जो क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए बाकायदा हों, कि उनको सही तरीके से प्रॉपर गाइड किया जाए, उन्हें बताया जाए, और क्राइम जहां पर कमिट हो वहां पे क्रिमिनोलॉजिस्ट जाए, जबकि यहाँ पे तो पुलिस
बेसिकली बहुत ज्यादा। एक टाइप का प्रैक्टिकल होता है, अच्छा। और वो क्या होता है, वो ये होता है कि किसी ऐसी जगह पर जहां पर कार्रवाई हो चुकी है, हादसा हो चुका है, फॉर एग्जांपल मर्डर स्पॉट, सही। तो वहां स्टूडेंट्स को ले जाएं, ठीक है। वहां पर ले जाकर बताया जाए कि भाई ये एक सॉल्व केस है फॉर एग्जांपल, तो आप इस जगह को देखें, आप इस जगह को देखकर स्टडी करें, बताएं यहाँ क्या हुआ होगा या फिर किस तरह हुआ होगा, क्योंकि बेसिकली आपको यही करना होता है ना, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, वो यही होती है। सही। तो ये एक तरीके का प्रैक्टिकल जो मैंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी सजेस्ट किया था, बट वही ना, मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सिर्फ सजेस्ट किया। लेकिन एक से भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर आपके पीछे खड़े होने वाले लोगों का माइंड भी वही हो जो आप सोच रहे हैं कि आपने भी मुल्क के लिए करना है, मुल्क हो तब ना। हमारे, मैं अभी बेसिकली अभी एक वीडियो देख रही थी जिसमें शायद बड़ी पॉपुलर हुई है वो वीडियो, जिसमें एक टीचर क्लास में एंटर होते हैं, वो क्लास से एक बच्ची को उठाकर बोल देते हैं कि आज के बाद मेरे लेक्चर में ना बैठे, और सब खामोश बैठे होते हैं, तो वो लॉ सिखा रहे थे। तो हमारे साथ भी, हमारे माशरे में बेसिकली यही सारी चीजें हो रही हैं। आप एक की आपके साथ एक के साथ बुरा हो रहा है, या अगर आप एक बोल रहे हैं तो बाकी सब इसलिए खामोश है कि हमें तो इसकी जात से कोई फर्क, कोई लेना देना नहीं। वो एक जापानी कहावत थी कि अगर सब कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई नहीं कर रहा तो तुम ही कर सकते हो। पाकिस्तान में उसका वर्जन ये है कि अगर सब कर रहे हैं तो तुम्हें करना क्यों है, और जब कोई नहीं कर रहा तो भाई तुम्हें क्या कीड़ा है, तुम भी मत करो। ये पाकिस्तानी वर्जन है इस कहावत का। देखिए, लॉ आप बाद में सिखाओगे, पहले आप राइट्स तो सिखा दो मैडम, पहले राइट सिखाएं बच्चों को। बच्चों को ये बताएं कि एज ए स्टूडेंट हर रिश्ते, हर प्रोफेशन का अपना एक राइट होता है। अगर मैं भाई हूं ना, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, तो मेरा एक राइट है एज अ ब्रदर। अगर मैं बेटा हूं तो मेरा एक राइट है एज अ सन। इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे कुछ राइट्स हैं एज अ स्टूडेंट। अब आप हैं, आप मुझे एक बात बताएं, आपका 18 ईयर्स या 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग के या फिर एजुकेशनल सेक्टर में जो गुजरे हैं, उसके अंदर कभी कोई एक टीचर आपको ऐसा मिला जिसने आपको स्टूडेंट राइट्स बताए हो? नहीं, कभी भी नहीं। जब हम अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताएंगे कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, आप क्या चीज आप मतलब बता सकते हो कि ये गलत हो रही है टीचर की तरफ से, तो स्टूडेंट तो चुप ही बैठेगा ना क्लास के अंदर। अब उसको अगर टीचर आकर ये बोल रहा है कि भाई ज्यादा मत बोल, सवाल मत कर वरना फेल कर दूंगा, तो उसको तो भाई अपनी डिग्री की पड़ी हुई है, उसको वो 65,000 की पड़ी हुई है जो वो 6 महीनों की फीस दे रहा है, उसको तो सिर्फ पास होना है। तो सारे हम लोगों को महदूद कर दिया है। सबसे बड़ा मसला ये है, हमारी कराची के अवाम की मेंटेलिटी को महदूद कर दिया है, और वो ऐसे हालात बनाए गए हैं कि हम ज्यादा सोच ही ना सकें, हम सवाल ना कर सकें। और वो कौम मरती तब है जब वहां के असातिज़ा से तुलबा सवाल जवाब करना बंद कर दें। तो टीचर्स को भी देखना चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कम से कम आप अपने राइट्स के लिए तो बोले, क्योंकि आजकल के माशरे में माजरत के साथ जो उस्ताद है वो उस्ताद कहलाने के भी लायक नहीं। ये एक तल्ख हकीकत है जिस पे नजर सानी हमें करनी चाहिए। बाकी मेरा एक सवाल और है आपसे, वो ये कि क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड अगर इदारे ऐसे बनाए जाएं, क्योंकि आजकल हमारी जो पुलिस है, बहुत सारी पुलिस नहीं, सारे पुलिस स्टेशन या ये ना हो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए, सारे इदारों की बात नहीं करी, चंद एक की, क्योंकि हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो चंद एक कुछ ऐसे लोग हैं कि गरीब जब इंसाफ मांगने जाता है ना, उसको नहीं मिलता। अभी मुझे एक बात बताइएगा समरीन, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, अभी आपने वो पुलिस की बात करते हुए आप डरी क्यों? नहीं, डर तो किसी चीज मतलब नहीं, देखे हकीकत को एक्सेप्ट करें। आपको भी पता है कि ये जो हमारे मुहाफिज है ना, ये हमारे मुहाफिज नहीं है, इन्हीं से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। मतलब मैं अक्सर लोगों को देख रहा होता हूँ, डकैतों से या चोरों से इतना डर नहीं लग रहा होता जितना वर्दी वालों से लग रहा होता है। पुलिस को देखते बाइक घुमा लो, बाइक घुमा लो, तो वो हमें पता है ना कि अगर उसने रोक लिया तो वो क्या करेगा। तो अभी आपको भी वही सेम डर लगा है और कुछ भी नहीं कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो पुलिस मुझे भी रोक के पूछेगी हाँ भाई। और यही मसला, अब आप हैं, मैं हूँ, हम लोग एक यूथ है, हम लोग अपने, और हर मुल्क की जो मेन पावर होती है ना वो यूथ होती है। और आपको मुझे डरा दिया गया है कि अगर सही बोलोगे और सही तरह से बोलोगे तो मार दिए जाओगे या उठ जाओगे या पिट जाओगे। और अब इसी वजह से हम लोग पीछे हैं, हमारा मुल्क पीछे है, हमारी स्टडीज पीछे है। मेरी APMSO ज्वाइन करने का सबसे बड़ा और मेन रीजन ये था कि अगर हम यहाँ पर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI, ये वो मेजर पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर। तो PTI पहले बनी है, ISF बाद में बनी। ISF क्या है? PTI का स्टूडेंट विंग है, ठीक है। पहले PTI बनी फिर ISF।
जमाते इस्लामी पहले बनी और उनकी तलबा तंजीम बाद में बनी। पीपल्स पार्टी पहले बनी, पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन बाद में बनी। MQM या APMSO वो वाहिद पार्टी है जिसने पहले तलबा तंजीम बनाई और बाद में एक सियासी जमात को जन्म दिया। सबसे पहले APMSO बनी थी और APMSO से निकलकर मदर विंग यानी कि MQM बना। तो अगर एक पार्टी है जो शुरू से मतलब जिसकी बुनियाद ही एक स्टूडेंट्स ने रखी है, तो एज ए स्टूडेंट मेरा कंसर्न उस पार्टी की तरफ ज्यादा है कि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकती आपको है। लगता है आपकी पार्टी ज्यादा अच्छा काम कर रही है बाकी पार्टियों से? मुझे पार्टी का नहीं पता है कि पार्टी ज्यादा अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन जिन सेक्टर्स में मैं देखता हूँ APMSO को, उन सेक्टर्स के अंदर APMSO स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है। जैसे मैंने आपको ये एहतजाज प्रोटेस्ट वाला केस बताया, इसी तरह आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी पे एहतजाज क्यों नहीं करते आप लोग? क्या डिपार्टमेंट में जाकर इस चीज पे टीचर से बात क्यों नहीं करते कि वो आपके राइट्स और आपको जो जॉब वैकेंसीज है वो आपको प्रोवाइड करें? बहुत से स्टूडेंट्स रुल गए। करते हैं, आप लोगों तक पहुंचती नहीं है। अच्छा, करते हैं, आगे आवाम तक ये बात पहुंचती नहीं है। सही। मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसके अंदर जाकर MQM या APMSO ने ओरिएंटेशन ना दी हो। सही। हर साल जब भी कोई नया फ्रेशर्स का बैच आता है ना, तो APMSO सिर्फ डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर क्लास हर सेक्शन में जाकर ना ओरिएंटेशन देती है। सही। और वो अपना मौकिफ बताती है, अपनी चीजें बताती है कि हमारे टारगेट्स क्या क्या है, हमारे एम्स क्या क्या है। बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ऐसे नहीं लाया जाता कि हाँ भाई चल कारकुन बन, नहीं, उन्हें बताया जाता है कि हमारा मौकिफ ये है, हमारा टारगेट ये है, अगर आप हमसे क्या कहते हैं इत्तेफाक रखते हो तो आओ हमारे साथ चलो। सही। ये है APMSO। अच्छा, तो आपने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी और हायर डिग्री इसमें हासिल की, अब आप किस स्टेज पे हैं? क्या आपको क्या लगता है कि आपने जिंदगी के 4 साल 5 साल आपने कुछ हासिल किया या फिर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह हैं, मैंने डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं? मैं बेसिकली अगर मैं बताऊं तो शायद आप भी हंसेंगी, मैं HR मैनेजर हूँ और मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है। अच्छा। तो फील्ड बात सारी की सारी यहाँ पर आकर अटक जाती है ना कि आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स आप तक पहुंचे तो मतलब आप टीचर्स के फेवरेट नहीं थे? ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग हम जैसे लोग भी होते हैं जो टीचर्स के बिल्कुल भी फेवरेट नहीं होते और क्लास में हमेशा लड़ते हैं। हम सिर्फ टीचर से लड़ते हैं, मतलब कि अगर ये चीज गलत के लिए लड़ते हैं, लेकिन टीचर्स को वो राइट्स नहीं, वो एक्चुअली बदतमीजी लगती है या फिर उनकी खिलाफ वर्जी लगती है, जिसकी वजह से हम फिर अपने मकाम तक नहीं पहुंच सकते। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने राइट्स के लिए नहीं बोलते और आज अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं कर रहे। और बिल्कुल समरीन, यहाँ पर बात एक चले टीचर्स और स्टडीज को हटा दें। अब मेरे हाथ में एक डिग्री आ गई है ना, मैं इस डिग्री से फॉर एग्जांपल किसी भी गवर्नमेंट के दायरे में जॉब ले सकता हूँ। तो आप हैं, आपका डोमिसाइल कराची का? नहीं, मेरा फैसलाबाद का। अगर आपका कोई भी बंदा है उसको बुलाएं, आप कहीं से भी बुलाएं, बैठाएं, आप बोलें अगर उसका डोमिसाइल कराची का है, उसकी इंटर में परसेंटेज 98 है, इंटर छोड़े, उसकी ग्रेजुएशन के अंदर जो GPA बनी है वो बनी है 3.6 एक अच्छी GPA है, तो उसको बोलेंगे वो अप्लाई कर दे किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। उसका पहला जवाब पता है क्या होगा? यार जानी, मेरा जो डोमिसाइल है ना वो कराची का है। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। अबे हमारे माइंड्स में बिठा दिया है इसे। अच्छा। कि नहीं हो सकता, और सच में नहीं हो सकता। आप जाओगे, आपने अपना बेस दे दिया, तब भी पता है आपकी क्लियरिफिकेशन से पहले आपके घर के पास, जब आप घर पहुंच जाएंगे ना सब कुछ से फारिग होकर, तो आपके पास एक कॉल आएगी कि भाई आप जो है फला साहब, आपका ना ये हो गया है, क्लियर हो सकते हैं आप, एक काम कीजिएगा 20 लाख रुपए जमा करा दीजिएगा। सही। तो सर मैं, आप या फिर कराची में रहने वाले वो मिडिल क्लास लोग के जो अपनी फीस ही बहुत मुश्किल से भरते हैं, वो 20 लाख कैसे जमा कराएंगे? कहां से लाएंगे? किडनी बेचूं, क्या करूं? तो इसमें भी गलती आवाम की है। मतलब मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूं कि अब यहाँ पर मसला देखें, मसला ना सर्कुलेट हो रहा है। स्टूडेंट्स क्यों मसला कर रहे हैं? क्योंकि उनको टीचर्स ने नहीं बताया। टीचर्स क्यों मसला कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनके टीचर्स ने नहीं बताया। और उनके टीचर्स क्या कर रहे थे? वो सिस्टम का साथ देने में लगे हुए थे, जहां से मामला बिगड़ना शुरू हुआ, जहां से पाकिस्तान की ज़बूहाली शुरू हुई है। आप क्या समझते हैं, बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, आपकी जात से पाकिस्तान को और सोसाइटी को क्या फायदा पहुंच सकता है? देखिए, अगर मैं एक लौती लकड़ी हूं ना, तो मुझे तोड़ दिया जाएगा पैर मार के, दोनों हाथों से पकड़ के। लेकिन अगर मेरे साथ लोग खड़े हुए हो जिनकी थिंकिंग मेरी तरह की हो, मेरे साथ यूथ खड़ा हुआ हो ना, या फिर मैं उनमें से किसी के साथ खड़ा हुआ हूं,
तो फिर हमें तोड़ना मुश्किल होगा। तो फिर हमें आप- सबसे ज्यादा जरूरत जो है अभी वो है यूनिटी की। तो फिर आप कब खड़े हो रहे हैं अपनी पार्टी का भी तो आप साथ ले सकते हैं ना, आपकी माशाल्लाह से पार्टी भी है, आप मेरी क्या है कि वो आपका साथ दे, तो आप इसके लिए स्टैंड आप लें ताकि हिस्ट्री में आपके नाम बुलंद रहे कि भाई आपने भी वतन के लिए, आपने क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए आपने स्टैंड लिया था। मेरी पार्टी ने इस तरह के बहुत सारे मौजूआत पे गुफ्तगू की है, इन मौजूआत को उठाया। वुमेन एम्पावरमेंट किसने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किसने कराया? एमक्यूएम ने। क्या वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है? सही, और कोई पार्टी थी उस टाइम पे जो इस मौजू पे बात करे? सही। नहीं, उनको तो सियासत दिख रही थी, उनको तो तफरके दिख रहे थे कि भाई ये वाले मौजू छेड़ो ताकि हमारे पास वोट बैंक आए। लेकिन एमक्यूएम ने उठाया ना उस टाइम के ऊपर भी वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक। तो एमक्यूएम इस तरह के टॉपिक्स उठाती है। इवन मैं आपको अभी बताऊं तो एमडी कैट के रिजल्ट्स, उनके अंदर बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया, जिनमें से बच्चों की 100% श्योरिटी थी कि हम इतने कम मार्क्स हमारे आ ही नहीं सकते। तो प्रेस क्लब के ऊपर एमक्यूएम ने प्रोटेस्ट किया बहुत बड़ा। क्या हुआ उस प्रोटेस्ट का नतीजा? बहुत प्रोटेस्ट कर लिया, 3-4 दिन खड़े होकर प्रोटेस्ट कर लिया, टीवी चैनल्स आ गए, लोगों ने अगर इंटरव्यूज ले लिए। हुआ क्या? वो बच्चे तो आज भी रुल गए। कोई आप उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके ऊपर वाला आपको सपोर्ट ना कर रहा हो। समरीन, मैं उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे मेरे घर वाले सपोर्ट ना कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बाहर जाना है ना मुल्क से, तो मैं नहीं जा सकता जब तक मेरे घर वालों से मुझे परमिशन ना मिले। ऐसा ही है। तो आप पाकिस्तान को अच्छा बनाकर फिर पाकिस्तान में रहने की कोशिश भी तो करें ना। बेशक कोशिश करनी है, लेकिन मतलब यही है ना कि प्लेटफॉर्म्स देखें। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है एपीएमएसओ, जिस पे से बैठकर मैं बहुत कोशिश करता हूँ। हमने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर के यूरियन सोसाइटी बनाई है। उस सोसाइटी से हम बच्चों को गैदर करते हैं, उनको बताते हैं। हम सबसे मेन चीज पे वर्क कर रहे हैं, वो क्या है कि हम अपना मंशूर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम खड़े हुए क्यों हैं भाई, हम यहाँ पर खड़े होकर दिन रात चीखम चिल्ला माइक के ऊपर कैमरों के सामने क्यों कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप, मैं, हमारी आने वाली नस्ल एक अच्छी जिंदगी गुजार सके हमारे शहर के अंदर। यार मेरा कराची वो नहीं है जो आज इसको बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को कमा कर देता है। मर्दमशुमारी का टॉपिक किसने उठाया था? एपीएमएसओ ने उठाया था मर्दमशुमारी का टॉपिक। और आज एपीएमएसओ की मेहनत की वजह से मर्दमशुमारी का रिजल्ट आप देखें कितना फर्क आया है पिछली मर्दमशुमारी से मर्दमशुमारी। अब मुझे आप सिर्फ एक बात बता दो ना, इतने सारे लोग 5 साल में पैदा हो गए क्या कराची के अंदर? नहीं, ये तो मर्दमशुमारी तो की मर्दमशुमारी गलत, सेंसस हमारे गलत हुए थे। हमारे लोग, हमारे सीनियर्स, हमारे साथी बड़े बड़े टीवी पे चीख चीख के थक गए कि भाई मर्दमशुमारी तब किसी को ख्याल ही नहीं था कि भाई। अब मुझे आप एक बात बताओ, इस मुल्क की आबादी, इस शहर की आबादी फॉर एग्जाम्पल 25 लाख है, ठीक है। अब मैंने मर्दमशुमारी की, मर्दमशुमारी के अंदर मैंने आबादी बता दी आपको कि भाई आबादी 15 लाख है, मैंने 10 लाख कम बता दिया आपको। अब आप फेडरल गवर्नमेंट हो या आप कोई भी बड़ा इदारा हो, अब आप मुल्क को, आप शहर को मेरे बजट दे रहे हो, या आप मेरे शहर को टमाटर दे रहे हो। आप टमाटर और बजट या ये सारी चीजें आप किस हिसाब से दोगे? 15 लाख के हिसाब से। हालांकि आवाम कितनी है? 25 लाख। तो अब वो 15 लाख की चीजें 25 लाख लोग यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं ना, खत्म हो जाएंगी। फिर जब वो खत्म होंगी, टमाटर सबसे पहले बजट के अंदर आ जाएगा 160 रुपए किलो। अब वो खत्म हो गया ना, तो अब वो इंटीरियर से या दूसरे शहरों से वो अब स्मगल होकर आ रहा है हमारे शहर में। अब उसमें पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो वो जो रेहड़ी लगाकर बैठा हुआ है वो बेचेगा आपको टमाटर 600 रुपए किलो। आपका मेरा नुकसान हो रहा है। तो हमारे सेंसस से भी हमारे मुल्क के, हमारे शहर के बहुत सारे मसले हल हो सकते थे, जिसके लिए एपीएमएसओ ने आवाज उठाई। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट तो मैं शायद कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन एज अ इंडिविजुअल विद एपीएमएसओ मैं अपने शहर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपने शहर के लिए बहुत कुछ कर भी रहा हूँ। सही। तो आप आवाम को क्या एक ऐसा अपना क्या मौकफ पेश करना चाहेंगे, क्या ऐसा एक पॉइंट पेश करना चाहेंगे कि बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड ही हमने शुरू की थी अपनी ये गुफ्तगू। तो क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड आप अपने स्टूडेंट्स को या यूथ को जो अब क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन ले रहे हैं और इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, या असातिज़ा को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहले पैगाम जो देना चाहूंगा वो मैं देना चाहूंगा अपने तलबा को, स्टूडेंट्स को, कि देखो कोई भी डिग्री पढ़ने से पहले ना अपने हुकूक पढ़ लो कि क्या चीज कर सकते हो और किस हद तक कर सकते हो।
और किस किस चीज से तुम्हें रोका नहीं जा सकता। अगर ये हुकूक तुम्हें पता होंगे ना तो तुम किसी के भी सामने खड़े हो जाओगे। आजकल बहुत अच्छी चीज आपके पास आ गई है, मोबाइल फोन हर किसी की जेब में है ना। कभी कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा हो ना, अगर आपके साथ नहीं हो रहा, आपके सामने हो रहा है, तो जाकर यार उस शख्स के साथ खड़े हो जाओ, मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लग जाओ और सवाल कर लो, हाँ भाई क्या हो रहा है। तो जो गलत कर रहा है ना वो खुद बैक ऑफ कर जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार, पांचवी बार, कभी ना कभी तो हायर अथॉरिटीज एक्शन लेंगी इसके खिलाफ। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स को ये बोलना था कि यूनिटी ले आओ। टीचर्स ऑब्वियसली वो उस्ताद है, उन्हें मैं क्या बोलूंगा। बस मैं एक रिक्वेस्ट टीचर से कर सकता हूँ कि काइंडली अगर कोई अपॉर्चुनिटी या कोई वैकेंसी या कोई इंटर्नशिप आप लोगों के पास आती है, आप लोगों के डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो फेवरेटिज्म में जाया ना किया करें, वो सारे बच्चों तक पहुंचाया करें एंड फिर लेट द डेस्टिनी डिसाइड कि वो किसके, मतलब अब जाहिर सी बात है ना, आपने सॉरी, आपने 65 लोगों में बता दिया ना, 65 बच्चों में, अब उन 65 बच्चों के टैलेंट को डिसाइड करने दो ना कि वो किसको मिलेगी, बजाय इसके कि आप अपने अपने 5 फेवरेट बच्चे निकाल दिया और उन्हें भेज दिया। इससे बाकी के 60 यार एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो बेकार है, उनका जमाने में कोई काम नहीं है। स्टूडेंट सुसाइड कितनी कर रहे हैं, बेशक ये तो बहुत ज्यादा हर अगली खबर आपको ये मिल रही है कि फला स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली, फला स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली, फला स्टूडेंट ने फैमिली के साथ लटका लिया खुद को, जहर खा लिया। क्यों हो रहा है ये? स्टूडेंट्स यार, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, जॉब्स नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है, सवाल ये है सुसाइड कर क्यों रहे हैं? फेल होने पे नहीं कर रहे, वो प्रेशर की वजह से, वो प्रेशर में कर रहे हैं। पास स्टूडेंट है, टॉपर्स है, मैं एनईडी के बहुत सारे टॉपर्स को जानता हूँ जो इंजीनियर्स हैं, वो अपनी सीवीज लेके दर बदर फिर रहे हैं। इंजीनियर्स टॉपर्स यार, वो सीवीज लेकर यहाँ से वहां फिर रहे हैं कि भाई हमें एक जॉब दे दो। सही। ये हाल हुआ है हमारे मुल्क का। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम मौजूद थे आगा ऑन रजा के साथ और इनसे काफी तफसीली और काफी बेहतरीन गुफ्तगू रही। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं और आप किस तरीके से किस चीज को फेस कर रहे हैं। इसी के साथ वह पाकिस्तान डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समरीन आरिफ अल्लाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।